क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ अर्थ। मतलब जो उसकी स्पीड है वो दुगनी है ना, अर्थ के स्पीड से दुगनी, मतलब टाइम पीरियड ऑफ जो अर्थ होगा वो 2 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट होगा। मैं क्या बोल रहा है, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू द अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी ऑर्बिटल साइज क्या है वो आपको बताना है, मतलब रेडियस। ऑर्बिटल साइज का मतलब होता है बेटा ये चीज, ये हो गई आपके पास एक सन और ये हो गई प्लैनेट, इनके बीच की ये दूरी होती है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस, है ना। कैपलस थर्ड लॉ में आपने को बताया था मैं। तो पूछ रहा है ये कितना होगा, आप बताइए। तो आपको याद रखना पड़ेगा अर्थ से जो सन तक की दूरी होती है, आरी बोल लें, वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू 1.496 समथिंग कुछ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 AU इक्वल टू होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये होती है अर्थ से सन के बीच की दूरी, आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम आरी बोल लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या होगा वो आप निकालिए। तो याद होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर अर्थ की बात करें या प्लैनेट की बात कर लें तो रेडियस ऑफ क्या लेंगे, प्लैनेट, और नीचे अगर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ले लेते हैं, यहाँ भी क्या मिलेगा, के रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं क्या। दोनों को अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है पुट कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट आपके पास निकाल लेते हैं, कितना आएगा, या चलो टी पी का स्क्वायर अपॉन में टी ई की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ टी पी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आर पी का क्यूब अपॉन में आर ई की वैल्यू गिवन है कितना, 1 AU। 1 AU की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11। तो नीचे बच जाएगा आपके पास 1/4, है ना, क्योंकि टीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, विच इज इक्वल टू होगा आर पी का होल क्यूब अपॉन में 1.496 इंटू 10⁻11। आर पी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व कर लेते हैं। आर पी की वैल्यू जो आ रही है लगभग ये आ रही है, वो आ रही है 0.63 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप इसको AU भी लिख करके लेके चल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है किससे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आरपी की वैल्यू आ जाएगी 0.63 और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है आपके पास 1.496 इंटू 10⁻11 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मैं बता देता हूँ कितना था, 0.63 इंटू 1.496 इक्वल टू आ जाएगा 0.92942। क्या आ जाएगा, आरपी की वैल्यू 0.942 इंटू 10⁻11 मीटर में आ जाएगा, अगर मीटर में निकालना चाहे तो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालना चाहे तो ये AU होगा, इतना AU भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी। आई नॉट इसको बोलते हैं, नीचे ओ लगाओ तो उसको आई नॉट बोलते हैं। आई नॉट, वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ अ जुपिटर हैज द ऑर्बिटल रेडियस, जुपिटर का ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर आपके पास कितना गिवन है
1.769 डेज। अब इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, सेकंड में, तो ये होगा 1.769 और एक दिन में कितने घंटा, 24 घंटा में मतलब कितने मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड, 60। बड़ा खतरनाक है। अब मल्टीप्लाई करते रहो बेटा, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज, इसका जो रेडियस ऑफ जुपिटर का रेडियस जो गिवन है आपके पास, कितना है आपके पास, वो है 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। सो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 टाइम्स दैट ऑफ सन। मतलब आपको प्रूव करना है मास ऑफ जुपिटर होगा अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स द मास ऑफ सन के बराबर होगा। मतलब सन के भी मास से ज़्यादा है जुपिटर भाई साहब, पापा है तब तो इसका मतलब। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम सन की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ, अगर सन की बात करें तो कितने दिन में घूम जाता है, अरे कितने दिन में अर्थ चारों तरफ घूम लेता है, 1 ईयर। 1 ईयर ना, एक ईयर में कितने दिन, 365 डेज, हाँ 6 घंटे भी होते हैं, 365 ही अप्रॉक्सीमेट लेते थे। ये हो गया 365, और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटे में कितने मिनट, मिनट में कितने सेकंड। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ टू द सन कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU अभी हमने बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लिख रहे हैं भाई, 1 AU क्या लिख रहे हैं, AU के AJ लिख रहे हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब याद हो गया होगा लगभग, एक आध क्वेश्चन में और आएगा तो कंफर्म याद हो जाता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, आपको प्रूव करके दिखाना है। सो दैट द मास ऑफ जुपिटर, आपको टू प्रूव क्या करना बच्चों, ये सब आपके पास गिवन था, तो प्रूव करना है मास ऑफ जुपिटर इज 1000 टाइम्स द मास ऑफ सन। ठीक है, आप लोग को मैंने कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला बताया था, 1 2 3 ये वाला। ये फॉर्मूला कहीं पढ़े हो क्या, कौन पढ़ाया है, हम पढ़ाए। तो मास का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का मास निकालने के लिए, याद है ना, उसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमते रहते थे। फॉर्मूला क्या था, 4πr³ अपॉन में GT²। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से थर्ड लॉ प्रूफ हुआ था आपके पास। हाँ जी सुनो ना, सुन तो रहो तो समझ में आ जाए ना, कौन घूम रहा है, हाँ तो सुनते रहो। तो ये हो गया m इज इक्वल टू 4πr³ अपॉन में GT²। पहले तो फॉर्मूला लिख लो, m इज इक्वल टू 4πr³ अपॉन में GT²। अगर हम यहाँ पर जुपिटर की बात करें तो यहाँ J लिखेंगे, J J J, इसी को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सन से, MS। इसका भी क्या आएगा फॉर्मूला जल्दी बताओ, 4πrs का होल क्यूब अपॉन में GTS का स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा जल्दी बताओ, 4π और G, 4πg कैंसिल। समझ में आ रहा है क्या, यस नो, यस सर। अब देखो क्या मिला, मास ऑफ जुपिटर अपॉन में मास ऑफ सन। अब ये हो गया r³ ऑफ जुपिटर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सन का स्क्वायर होल अपॉन में रेडियस ऑफ सन का होल क्यूब इनटू टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, चलो mj अपॉन में ms इक्वल टू रेडियस ऑफ जुपिटर कितना गिवन था आपके पास, 4.22 इंटू 10⁸ का
होल क्यूब इनटू टाइम पीरियड ऑफ सन, वही टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो सन के अराउंड में घूम रहा है, कितना लगता है 1 साल, और 1 साल का मतलब वही 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन में रेडियस ऑफ सन, सन का रेडियस का मतलब वही होगा ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम अर्थ टू द सन, अर्थ टू द सन का कहाँ था भाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितना था 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल क्यूब इंटू टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर कितना है जल्दी बताओ 1.769 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1000। सॉल्व करने आता ना, मैं बहुत तेज सॉल्व करता हूँ। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, यही लिख देगा थोड़ा सा छोटा करके, ऐसे लिख देता है मास ऑफ जुपिटर इज 1000 टाइम्स द मास ऑफ सन। बात समझ में आया कि नहीं, यस नो, नोट करो भाई, कैलकुलेशन बड़ा है तो करना तो पड़ेगा। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, सीखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ, हमारे गैलेक्सी में कितने स्टार हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टार है, मतलब इतने सारे स्टार हैं। ईच ऑफ 1 सोलर मास, एक सोलर मास का मतलब समझते हो, सन का मास कितना होता है 2 इंटू 5 6 ना 76 kg, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, इसको सोलर मास बोलते हैं, मास ऑफ सन, ठीक है बेटा। तो जो स्टार होता है ना उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास अगर हम टोटल मास ऑफ स्टार बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सोलर मास है, सोलर मास। तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ स्टार इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू ये हो जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg के आसपास हमको लगता है 1 सोलर मास होता है, हाँ सही है, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, ओके। अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल, कितना समय लेगा भाई साहब ये पूछ रहा है। विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर, बेटा लाइट ईयर जानते हो क्या होता है, हाँ लाइट ईयर क्या होता है जल्दी बताओ कोई बच्चा, ये चैप्टर नंबर 1 में एक ज़माने में हुआ करता था लेकिन अब निकल गया है। लाइट ईयर ना बड़े बड़े प्लैनेट्स जो बहुत दूर दूर प्लैनेट्स हैं उनके डिस्टेंस को मेज़र करने का एक यूनिट होता है लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ऐसे निकालते हैं लाइट ईयर। आप जानते हो ना बच्चों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो मैंने क्या बोला, कौन ट्रेवल कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहलाता है लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट किस स्पीड से चलता है 3 इंटू 10 की पावर 8, कितने टाइम में निकालना है 1 ईयर, तो ये हो जाता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और एक साल में कितने दिन 365.34 ना 365.4, 365 दिन 6 घंटे, 365.4 24 घंटे होते ना एक दिन में। अच्छा उसको दिन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, हाँ 6 घंटे से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 चौको 24, 365.4 डेज। और एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, ठीक है।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ये आता 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है 1 लाइट ईयर में। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर, एल वाई। ठीक है, 1 लाइट ईयर में कितने डिस्टेंस, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखो, तो इतने एल वाई की दूरी पर था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50,000 इंटू 1 लाइट ईयर में कितना था, जल्दी बताओ, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब टाइम निकालना है, टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वे इज फलाने, तो डायमीटर से कोई मुझे मतलब ही नहीं है। अब जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, वही पिछला वाला फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। m इज इक्वल टू 4πr³ अपॉन में GT², यहीं से t निकाल लिया जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या था बच्चों, 4πr³ अपॉन में GT², यहाँ से t² निकाल लो, इक्वल टू क्या मिलेगा, 4πr³ अपॉन में gm, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4πr³ अपॉन में gm, रख लेते हैं वैल्यू। t इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस कितना गिवन है आपके पास, इतना 50,000 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 का r का क्यूब है, इसका होल क्यूब, होल अपॉन में g की वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11, मास m की वैल्यू है कितना, मास ऑफ सन कितना गिवन है 2.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻30 kg। अब सोचो, इसको गुणा भाग तो कर ही सकते हो तुम लोग, भगा सकते हो इसको नहीं इसको जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू जो आ रही है मैं बता रहा हूँ, ये आ रही है 3.54 इंटू 10⁸ ईयर। अभी ये सेकंड में आएगा, सेकंड को आप वही वापस से 365/24 अपॉन में 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके ईयर में चेंज कर लोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ईयर में वैल्यूज के लिख दिए। जो अभी कैलकुलेशन करोगे ना, ये सेकंड में आएगा, आप तो सेकंड में भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, आप या तो ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो।